तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है। बहुत ही मजेदार सा टॉपिक लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। हम क्लास 6 का डेसिमल चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसमें डेसिमल का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल को यूज कैसे करते हैं, डेसिमल बोलते कैसे हैं, और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, या फिर मेजरमेंट जो होते हैं हमारे पास, लेंथ, हाइट, वेट, ये सब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किए जाती हैं। ये सारा कुछ कवर करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो तो एंड तक देखेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को कमेंट से भर दे, पूरा वीडियो के चैट बॉक्स को, और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल और सीखते हैं कुछ नया। तो उम्मीद है आप सभी को डेसिमल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि डेसिमल होता क्या है। व्हाट आर डेसिमल। डेसिमल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है डेसिमल किससे बना है। डेसिमल्स, डेसिमल्स का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम डेसिमल कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 टॉफी है और आपको 10 फ्रेंड्स में बांटने हैं, तो आप कैसे बांटेंगे। एक एक टॉफी सबको देंगे। कैसे पता चला, क्योंकि आपने 10 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या आया, 1 आया। तो 1 टॉफी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ऐसे में बोलो आपके पास 200 रुपए हैं, आपको 10 लोगों को बांटने हैं 200 रुपए, तो कितने कितने देंगे। तो आप 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 रुपए। तो 20 रुपए आप 20-20 रुपए सबको इक्वली बांट देंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स में किसी नंबर को बांटना ही डेसिमल कहलाता है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि पहले हमारा आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आपने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स के बारे में। लेकिन इसके इस साइड पढ़ा था आपने, इसके लेफ्ट साइड पढ़ा था। लेकिन राइट साइड भी कोई नंबर होते हैं क्या। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। आप लोगों ने वहां पे पढ़ा नहीं राइट साइड के नंबर्स। राइट साइड के नंबर को हम बोलते हैं वंस, के बाद आता है 10th, फिर आता है 100, फिर आता है 1000। इसी प्रकार से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे। ठीक है, जैसे वंस को आप क्या लिखते थे, 1, 10 को क्या लिखते थे, टेंस को 10 लिखते थे, हंड्रेड्स को 100 लिखते थे, और थाउजेंड्स को 1000 लिखते थे। इसी प्रकार से अगर हम राइट साइड की बात करें तो 10th जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, 100 जो होता है वो 1/100 होता है, 1000 जो होता है वो 1/1000 होता है। तो इसी से हम डेसिमल के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे कि जो 1/10 होता है उसी को हम डेसिमल बोलते हैं। जो आगे के नंबर्स हैं उसको भी हम डेसिमल बोलते हैं। बट डेसिमल का कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है जब हम 1 से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेसिमल क्या करता है कि जो होल नंबर्स होते हैं हमारे पास और जो फ्रैक्शन होती है उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। डेसिमल को बेसिकली हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसे पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल्स। ठीक है,
देखिए आपके पास है 13.4, इस नंबर को क्या पढ़ेंगे 13.4 मतलब 34.7, हिंदी में इसे दशमलव कहते हैं, ठीक है। और इसे हम, ये जो डॉट है इसे डेसिमल पढ़ते हैं इंग्लिश में, और या फिर हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसे, पॉइंट डॉट, ठीक है। जैसे इसे कैसे पढ़ेंगे हम, इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे 34.7, 34.7 या 34.7। तो डेसिमल बेसिकली यूज नहीं करते हम, बोलते इसे डेसिमल है, बट जब पढ़ते हैं हम तो इसे पॉइंट की तरह यूज करते हैं, जैसे 34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, जिसे हम बोलते हैं 40, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपको यहां दिख रहा होगा, उम्मीद है ये सब लिख लिया होगा आप लोगों ने, जिसने नहीं लिखा जल्दी से लिख ले, मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और लिख ले वो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और कंसेप्ट है और बहुत ही मजेदार और आसान सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 34.7, तो 34.7 है यहाँ पे, तो ये जो डॉट है इसी को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना डेसिमल पॉइंट्स, तो जो डॉट होता है उसको हम डेसिमल पॉइंट्स बोलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो 4 है ये वंस के प्लेस पे आता है, ये 3 जो है ये टेंस के प्लेस पे आता है, और ये जो पॉइंट के इस साइड है, राइट साइड है, वो 7 जो है वो 10th के प्लेस पे आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था ना 10th के प्लेस पे आता है, अगर ऐसी 7 के बाद 7 होता तो ये जो है दोनों 7 जो है ये किस पे आते हैं 100 के प्लेस पे, अगर 7 और एक 7 होता तो ये 1000 के प्लेस पे आते, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो कैसे पता करेंगे कि 10 के प्लेस पे कौन सा आएगा, 1000 के प्लेस पे कैसे आएगा, कौन सा नंबर कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आगे सीखेंगे। तो चलिए आगे सीख लेते हैं कि डेसिमल कैसे होते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके सामने एग्जांपल है 34.7 का, देखिए ये डेसिमल नंबर है 34.7, ये मिलके किससे बना है 30 + 4.7, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 4.7, ठीक है। 0.7 का मतलब क्या होता है, देखिए ये तो 30 है, ये 4 है, और ये 0.7 का मतलब क्या होता है 7/10। बेसिकली जब भी मान लीजिए कोई नंबर है 7/10, तो इसको डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो देखिए आपको नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं, एक के साथ कितने जीरो हैं, एक है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे, ठीक है। ऊपर 7 था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अगर देखिए ऊपर है आपका 25 और नीचे है 10, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक, तो एक डिजिट गिरा तो इसके बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 2.5 आपका आंसर आएगा। अगर देखिए यहीं पे अगर 25 होता और नीचे होता 100, एक के साथ कितने जीरो आ गए, एक के साथ 2 जीरो आ गए, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 इसके बाद पॉइंट लगेगा, मतलब कि 0.25। इसी प्रकार से अगर ये 25 है, इसके नीचे 1000 होता, एक के साथ 3 जीरो होते, तो कितने के बाद पॉइंट लगता, 3 जीरो के बाद, 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 0.025। तो इस प्रकार से हम डेसिमल को आगे बढ़ाते चलते हैं। अगर नीचे 4 डिजिट होता, 4 जीरो होते, तो 4 के बाद 4 नंबर्स के बाद डिजिट लग जाता, पॉइंट लग जाता। अगर नीचे 5 डिजिट होते, 5 जीरोस होते, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। तो नीचे के जीरोस पर डिपेंड करता है कि पॉइंट कितने के बाद लगेगा। अगर नीचे 1 जीरो है तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, अगर नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा, नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट 3 के बाद लगेगा। देखिए 3 जीरो है, यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहा, 2 जीरो है, यहाँ 2 डिजिट दिख रहा, यहाँ 1 जीरो है तो 1 डिजिट दिख रहा, ठीक है। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को। तो देखिए यहाँ पे 7/10 था, तो हमने 34.7 को क्या लिख दिया, 30 + 4 + 0.7, 0.7 क्या होता है 7/10। इसी प्रकार से 23.45, ठीक है, इसे 45 नहीं पढ़ते, डेसिमल के आगे वाले जो नंबर होते हैं उसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं टुकड़ों में, जैसे 45 है ये, ऐसे भी बोल सकते हैं 23.45, लेकिन डेसिमल का रूल होता है कि डेसिमल में हम 23.45 आगे नंबर्स को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो पूरा नंबर है
ये आप सबको पता है, दिख रहा है कि डेसिमल में है, तो इसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जो ये 23 है, ये होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर में 23, 24, 25, 26 ये सारे आते हैं ना, तो 23 जो है ये होल नंबर का पार्ट है। इसी प्रकार से आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ये एक डेसिमल है, और ये जो है ये 45 है, ये डेसिमल पार्ट है, या फिर इसे फ्रैक्शन पार्ट भी बोल सकते हैं। ये फ्रैक्शन में कैसे है, 45/100 है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद लगा है, 2 डिजिट के बाद, तो नीचे कितने जीरो आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया कि 45/100 होगा। तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके कि ये कैसे आया और कैसे हम डेसिमल से नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अपॉन में अगर 2 जीरो हो तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, अपॉन में 3 जीरो हो तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, अपॉन में 1 जीरो हो तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे। यही बेसिक सा कंसेप्ट है डेसिमल को पढ़ने और सीखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए, डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉपिक है, देखिए बहुत आसानी से सीखेंगे हम इसे। यहाँ पे है 0.75, ठीक है 0.75, तो आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल में है, आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये 0.75 है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स क्या दिख रहे हैं, 75, जीरो को छोड़ दीजिए, 75 है, ठीक है 75 लिख लिया, फिर अपॉन। अच्छा, आपको कितने के बाद, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ दिख रहा है, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है 0.75, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो 1 के साथ नीचे 2 जीरो लगा देंगे। बहुत सिंपल, यही करना है और कुछ नहीं करना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए ये 1.25 है फ्रैक्शन में, तो इसे कन्वर्ट कैसे, डेसिमल में तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जितने नंबर्स हैं पहले ऊपर नंबर्स लिख लीजिए, 125 था 125 लिख लिया, नीचे 1 तो लिखेंगे, सारे केस में 1 तो कंपलसरी है, नीचे 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो 1 के साथ कितने जीरो आएंगे, 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 2.050 है, ठीक है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले ऊपर जो डिजिट है वो लिख लेते हैं, जो नंबर है वो लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट को भूल जाते हैं और ये लिख लेते हैं। अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो यही नंबर बचेगा ना, तो ये लिख दिया मैंने। अब नीचे मैंने बोला 1 तो कंपलसरी है, 1 हर एक केस में आएगा, 1 आएगा ही आएगा। और देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट को यूज किया हमने, डेसिमल को यूज किया है, तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे, 1 2 3। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास जिसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास है 5.50, 5.50 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 5.50 है, जितने नंबर्स है ऊपर नंबर्स लिख लीजिए, एक समय के लिए आपको पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है, जब नंबर्स लिख रहे हैं नंबर्स लिख लेंगे, अगर ये पॉइंट को हम भूल जाए तो 550 आएगा, तो 550 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में मैंने बताया 1 कंपलसरी है हर किसी के लिए, ठीक है, 1 कंपलसरी हर केस के लिए। अब पॉइंट कितने के बाद लगा है, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे कितने आएंगे, 2 जीरो, 3 डिजिट के बाद होता तो 3 जीरो आते, 4 के बाद होता तो 4 जीरो आते, 2 के बाद है तो 2 जीरो आए, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इसी प्रकार से 3.1 है, आप मुझसे कमेंट करके बताइए 3.1 का क्या होगा, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट आना चाहिए। देखिए 3.1 है, पॉइंट को अगर भूल जाते हैं तो 31 बन जाता है ये, ठीक है। मैंने बताया 1 अपॉन में कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, हर एक केस में आएगा। अब डिजिट दशमलव कितने के बाद लगाया गया, 1 नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद लगाया गया है दशमलव, तो जीरो कितने आएंगे, 1 आएंगे, 1 के साथ 1 जीरो आएगा, तो 31/10, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा।
इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप एक समय के लिए जो पॉइंट है इसे भूल जाइए, तो नंबर्स क्या बचेगा 1805, 1805 ये नंबर बचेगा। ठीक है, 1 कंपलसरी होता है तो 1 तो लगा दिया। अब पॉइंट कितने के बाद लगाया गया है, इधर से काउंट करना है आप लोगों को, इधर से नहीं। ठीक है, हमेशा इस साइड से काउंट करना है, क्योंकि यहां से हम वंस पढ़ते हैं, यहां से हम टेंस पढ़ते हैं, यहां से हम 100 पढ़ते हैं, फिर 1000, तो यहां से स्टार्ट करते हैं ना। यहां से वंस तो नहीं पढ़ते, यहां से तो नहीं पढ़ते, इस साइड से पढ़ते हैं ना। तो पॉइंट इस साइड से गिनना है। देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो मतलब नीचे कितना आना चाहिए, एक के साथ 0। तो आंसर आएगा आपका अपॉन 10, ये आएगा आपका आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा और सभी सीख रहे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि वो कुछ नया सीख रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीख रहे हैं हमारे साथ। तो इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो आपके साथ लेके आते रहें और शेयर करते रहें। तो फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना सीखेंगे अब, कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, ये 7/2 है, इसे फ्रैक्शन में है, इसे डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप 7 को अंदर लिखेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंदर आता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो बाहर आता है। 7 को इससे डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 जा 10, तो ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 3.5, इसको हम लिखेंगे 3.5। और दूसरा तरीका है, पहला तरीका क्या है कि डिवाइड कर दे, जो हमें दिया गया है नंबर उससे हम डिवाइड कर दे। दूसरा तरीका क्या है कि नीचे जो है बेस हमें 10 बनाना है। 10 कैसे बना सकते हैं, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि वो 10 बन जाए। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 10 बन जाएगा। तो ऊपर और नीचे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 35 बन जाएगा और नीचे 10 बन जाएगा। पिछली स्लाइड्स में हमने सीखा था कि कभी भी जब अपॉन में एक 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 3.5। तो दो मेथड है हमारे पास, जो आपको बहुत बढ़िया लगे उसी से सॉल्व कीजिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि यही डिवाइड करके ही सॉल्व कीजिए या ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। पेपर आपको देना है, एग्जाम आपको लिखना है, तो समझ में भी आपको आना चाहिए। अगर दोनों समझ में आता है तो दोनों कीजिए, लेकिन आंसर एक से ही लिखना है, ठीक है, दोनों से नहीं लिखना। इसी प्रकार से देखिए ये 8/10 है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जब बेस में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे नंबर्स होते हैं, नीचे जीरोस की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। जैसे एक 0 है नीचे, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, एक के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं है तो 0, तो 0.8। अगर नीचे 2 0 होता है यहाँ पे, अगर 8/10 होता, 100 होता, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगता, 1 2, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तभी तो 2 गिनते हैं ना, क्योंकि एक ही 2 गिनने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा दिया, 0.08। ऐसी अगर नीचे 1000 होता तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता, तो ऐसे लिखते हैं हम 0.008। ऐसी नीचे अगर 10,000 होता तो नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, ऐसे 0.0008, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। तो ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से हम कन्वर्ट करना सीख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में। उम्मीद है सबको कंसेप्ट जो है क्लियर होता रहेगा और क्लियर हो चुका होगा और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पहले इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन प्रॉब्लम्स को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सीखते हैं। देखिए 15/150 है, ठीक है,
इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है, तो कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, तो ये कन्वर्ट हो गया 1/10 में। और जब हमें पता है कि नीचे अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। हमने सीखा था कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 0.1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखिए 25/100 है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये भी कट रहा है, इसे भी काट देते, नहीं। नीचे बेसिकली हमें 10, 100, 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे 150 था इसलिए मैंने कैंसिल किया। यहाँ पे 100 की फॉर्म में ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए 100 की फॉर्म में है तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.25, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे तो इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। नीचे देखिए यहाँ पे 2500 है अपॉन 1000 है। नीचे कितने जीरो है हमारे पास? नीचे 3 जीरो है, 1000 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 2.500 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, कॉपी पेन निकाल के नोट कर रहे होंगे और कमेंट करके आंसर भी बता रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स पढ़ते हैं कि डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है। किसी भी डेसिमल को हम कैसे बताएंगे कि वो बड़ा है वो छोटा है। ठीक है, नॉर्मल नंबर होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि 4 बड़ा होता है, 2 और 4 में 4 बड़ा होता है, तो ये तो इजीली आप बता देंगे कि 4 बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन डेसिमल में कैसे बताएंगे? देखिए जैसे 12.9 है और 15.4 है, तो कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है, कैसे कंपेयर करेंगे बताइए? तो इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? देखिए ये 12.9 है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपको सिखाया गया था ये 129/10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक के बाद था तो नीचे 10 आएगा। इसी प्रकार से देखिए इसको 154 को वो मतलब 15.4 को डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट अपॉन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 154/10। अब नंबर्स को कंपेयर करेंगे हम। देखिए एक ये नंबर है हमारे पास, एक ये नंबर है। इस कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक है, तो देखेंगे कि 129 बड़ा होता है कि 154 बड़ा होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि 154 ही बड़ा होता है, तो मतलब ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा इन दो नंबर में से। ठीक है, दूसरा तरीका है सेकंड मेथड। क्या है दूसरा तरीका? देखिए 12.9 है और 15.4 है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में कंपेयरिंग नंबर्स में सीखा था कि नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, तो उसी प्रकार से हम डेसिमल को भी कंपेयर करेंगे। देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है 1 1, तो 1 और 1 इक्वल है, तो अगले डिजिट देखेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या है 2 और 5, 2 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? तो आप लोग बोलेंगे 5 बड़ा होता है, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा नंबर कंपेयर करते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। देखिए और भी कुछ नंबर्स हैं आपके पास है 50.54 और 50.45, तो इसमें कौन सा बड़ा है कैसे बताएंगे? पहला कि वो कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, ये 50.54 है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आएगा, और इसमें 50.45 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आएगा। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कौन सा बड़ा है इसमें? 5054 बड़ा होता है कि 5045? तो आप लोग बोलेंगे 5054 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर जो होगा हमारा विनर होगा, ये जीत चुका है
ये सबसे बड़ा है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से देखिए, नंबर्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे, ठीक है। 5 है यहाँ पे भी 5 है, 5 इक्वल टू 5, गेम ड्रॉ हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी गेम ड्रॉ कर दिया इसने। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा जीतेगा? तो आप लोग बोलेंगे कि 5 बड़ा होता है 4 से, तो ये वाला नंबर जो है जीत गया। विनर कौन सा है? 50.54, तो बड़ा कौन सा होगा? 50.54। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। चलिए इस नंबर को भी कंपेयर कर लेते हैं। अब सेकंड मेथड से बताऊंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड से आपको खुद करना है। सेकंड मेथड से देखिए, फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट नंबर को कंपेयर किया तो 4 4 इक्वल है। पॉइंट के बाद दोनों में 5 5 भी है। आगे तो आप सोचेंगे कि आगे कंपेयर करने के लिए तो नंबर ही नहीं है, हम तो फंस गए। तो नहीं, हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये 5 के बाद 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, कितने भी 0 लगा सकता हूं मैं, नंबर चेंज नहीं होगा। और ये 5 6 है, तो हमने यहां तक तो कंपेयर कर लिया था, सेम था। अब आप बताइए कि 0 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? तो आप लोग बोलेंगे 6 बड़ा होता है, तो मतलब ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है इस नंबर से, ठीक है। तो विनर कौन सा है? ये वाला नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नंबर्स लाइन पे डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाऊं, देखिए एक नंबर लाइन है, आप सबको पता है कि यहाँ पे मिडल में 0 होता है, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसी 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर चलते रहते हैं। तो आपको देखना है सारे इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें। अगर मैं बोलूं कि 2 कहाँ पे आएगा, तो आप देखेंगे 0 से 2 पॉजिटिव का 2 है, तो 1 कदम 2 कदम, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 छलांग लगाएंगे तो 2 हमें पहुंच जाएंगे, 2 पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बोलो कि माइनस का 4 कहाँ आएगा, तो आप बोलेंगे 0 से नेगेटिव पीछे की तरफ 4 कदम जाना है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो -4 यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आप नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे शो करेंगे? कैसे? देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो 5.7 है, ये जो 5.7 है, इसे नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है जी, नंबर लाइन पे शो करना हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5.7 है, वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है, किसके किसके बीच आ रहा है? 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 और 6 के बीच ही आएगा ना 5.7। यहाँ पे कहीं आएगा 5.7, क्योंकि 6 से छोटा है और 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और यहाँ लिखेंगे हम 6, और इनके बीच 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बन जाता है। 10 वाले पे जो होता है वो 6 बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो आपके स्केल में भी ऐसे नंबर्स होंगे, आप अपनी स्केल देखिए, उस पर लिखा होगा सारा कुछ, ठीक है। और आप अपने स्केल से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.3 है, ये 5.4 है, ये 5.5 है, ये 5.6 है, ये 5.7 है, ये 5.8 है, ये 5.9 है और ये 6 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें शो क्या करना था? 5.7 को। 5.7 कहाँ आ रहा है? 5.7 यहाँ पे देखिए 5.7 दिख रहा है, इसे सर्कल कर देंगे। बस इतना आसान था नंबर लाइन पे शो करना 5.7 को। तो इस प्रकार से ही हम शो करते किसी भी नंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक नंबर लाइन है, आपको शो करना है 2.5, तो 2.5 आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच आ रहा है, ठीक है।
लाइन टेढ़ी हो रही है पर आप स्केल से खींचेंगे, मैं ऐसे ही रफली खींच रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ आप लोगों को, आप स्केल से सीधा खींचेंगे, ठीक है। 2 और 2.5 जो है किसके किसके बीच आ रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। तो मैंने बताया था आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 और 3 के बीच के नंबर्स को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब 2.5 कहां पे आएगा, तो देखिए ये 2 है, फिर ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे और ये हमारा नंबर जो होगा 2.5 होगा। तो इसी प्रकार से किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसलिए आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करते हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, जिसे बोलते हैं हम डेसिमल्स इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे देखिए किलोग्राम होते हैं, लेंथ होते हैं, जो सेंटीमीटर्स होते हैं, जो मिलीमीटर्स होते हैं, जो मीटर्स होते हैं, ये हमारे कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज को नापते हैं या उसकी यूनिट होती है। तो इसे डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसी प्रकार से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो आप लोगों को बोल दिया जाए कि 1 किलोमीटर 500 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा है इक्वल टू 1000 मीटर लिखा है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड 1000, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये मिल गया मुझे 1 मीटर का यूनिट 1/1000 किलोमीटर के फॉर्म में। तो मुझे 1 किलोमीटर तो पहले से किलोमीटर में है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है हमें, ठीक है। तो 500 मीटर है, इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 500 मीटर 500/1000 किलोमीटर होगा। और आपको सिखाया गया था कि नीचे अगर 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 जीरो हो तो डेसिमल कन्वर्ट कैसे किया जाता है। नीचे अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 0.500, ठीक है। तो ये आ गया हमारा किलोमीटर में, और पहले से 1 किलोमीटर दिया हुआ था तो उसमें हम प्लस कर देंगे 0.500, तो ये आ जाएगा हमारा 1.500 किलोमीटर, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉइंट के बाद जो ये आगे के नंबर्स होते हैं इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने जीरो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, सीख लिया होगा आपने कन्वर्ट करना, कि किसी भी नंबर को मीटर से किलोमीटर में चेंज कैसे किया जाता है। मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए बेसिक सा कंसेप्ट है कि मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बोला कि कन्वर्ट करना है 23 सेंटीमीटर को मीटर में। तो आपको बताया गया था कि आपको पता भी होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की अगर वैल्यू निकाले तो 1/100 मीटर आएगा, ठीक है, 1/100 मीटर आएगा। तो 23 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 23 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 23/100 मीटर। और इसे जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहां आएगा हमारे पास 0.23 मीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगी कैसे कन्वर्ट करना है
और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए अगला क्वेश्चन सीख लेते हैं कि 2.5 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है भी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हमें 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा, और 2.5 जो होता है उसे हम लिखते हैं 25/10, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद लगा है, 1 के बाद, तो इसलिए अपॉन में 10 लिखते हैं। और ये 100 था सेंटीमीटर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हमें मिल गया 250 सेंटीमीटर। मतलब 2.5 मीटर जो है 250 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऐसे हमने इजी वे में कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि आपको 45 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। आपको पता होगा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 45 ग्राम को तो पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 1/1000 kg इक्वल टू 1 ग्राम। हमें कितने ग्राम बनाने हैं, 45 ग्राम। तो दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 45 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये केजी था पहले से, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये आ जाएगा 45 ग्राम। इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 45 से लगाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा केजी। अब आपको पता है कि नीचे जब 3 जीरो होते हैं तो पॉइंट कितने के बाद लगता है, कितने के बाद, 3 के बाद। तो चलिए 3 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, 0.045 kg इक्वल टू 45 ग्राम। तो 45 ग्राम को हम 0.045 kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आपने सीखा कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल होता क्या है, डेसिमल मेजरमेंट्स क्या होती हैं, नंबर लाइन पे शो कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल में, या डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन जो होगा, आज की क्लास होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, और बताएं कि अगला टॉपिक किस पे वीडियो बनाना चाहिए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं या फिर अगला टॉपिक पढ़ाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और खेलते भी रहिए। ठीक है।